आज हम बठिंडा के रेलवे रोड पर डॉक्टर रिपु दमन क्लिनिक पर पहुंचे हैं। जैसा कि हमारे जो दर्शक हैं वो हमें बार बार सवाल पूछते थे कि वो शहर के कुछ नामी डॉक्टरों से ज़रूर बातचीत करें ताकि उनके जो कुछ सवाल हैं उनके जवाब उनको मिल जाए। तो ऐसे ही आज हम एक आपको शहर के जो मशहूर डॉक्टर से मिलवाने जा रहे हैं जो कि स्किन स्पेशलिस्ट हैं। आइए हम डॉक्टर रिपु दमन गुप्ता जी से ही पूछ लेते हैं कि वो कब से इस प्रोफेशन में है, किस तरह कौन कौन सी बीमारियों का वो इलाज करें। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत पंचमढ़ी टीवी में। थैंक यू जी। बस डॉक्टर साहब मेरा पहला सवाल यही है कि आप किस किस बीमारी के स्पेशलिस्ट हैं और कब से आप क्लिनिक चला रहे हैं और कहाँ पर आपका क्लिनिक ये सिचुएटेड है? देखिए हमारा क्लिनिक जो है डॉक्टर रिपु दमन गुप्ता रेलवे रोड के ऊपर अंडरग्राउंड ब्रिज के पास में क्लिनिक है। पिछले 12 साल से मैं इस जगह पे हूँ। पहले मैं सिरकी बाज़ार में प्रैक्टिस कर रहा था, तो अभी मुझे 12-13 साल से यहाँ पे है और काफ़ी मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जो चमड़ी के रोगों का इलाज के लिए, बालों के रोगों के लिए और मेनली सेक्स प्रॉब्लम जो मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि देखो सेक्स प्रॉब्लम का एक ऐसा इलाज है जो आदमी शर्मो-शर्मी नहीं किसी को बताता, बट मेरे यहाँ 100% मतलब क्योरेबल रेट है पेशेंट्स की। तो सर बात कर लें कि टीनेजर में आखिरकार को स्किन डिजीज़ बहुत है, खासकर लड़कियों की उनको एक्ने हो जाता है, कील मुहासे, उनकी मतलब फेस की ब्यूटी खत्म हो जाती है। क्या इनका इलाज है और इलाज है तो कितना टाइम लगता है जी? हाँ, बिल्कुल इलाज है, बट थोड़ा टाइम लगता है। देखो एक्ने और पिंपल्स ये आज की डेट में कॉमन प्रॉब्लम है। मतलब टीनेजर जो बच्चे होते हैं ये 13-14 साल की उम्र से शुरू होती है, प्लस ये 34-35 तक जाती है। देखो ठीक तो ये अपने आप हो जाती है, अगर आप नहीं ट्रीटमेंट लोगे, बस सिर्फ क्या है कि वो स्कार छोड़ देती है। क्योंकि आपने देखा होगा कईयों के पेशेंट पे जैसे चेचक के दाग होते हैं, खड्डे बन जाते हैं, तो इसका ट्रीटमेंट ज़रूर लेना चाहिए। अगर आप ट्रीटमेंट लेते हो ना, तो उससे क्या होता है कि पेशेंट जल्दी ठीक हो जाता है, निशान पड़ने के चांसेस नहीं होते। और जो सबसे बड़ी आजकल लाइफ़स्टाइल, बच्चे देखो खाने-पीने में आजकल फ़ास्ट फूड वगैरह ज़्यादा खा रहे हैं, थोड़ा-सा हेल्दी हो गए हैं, तो उसकी वजह से भी एक मतलब जो हमारे पोर्स हैं वो बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाती है और पिंपल्स और एक्ने की प्रॉब्लम आती है। तो वो भी हमारे यहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाता है और 100% मतलब क्योरेबल है। ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये जवानी में अपने आप निकलते हैं, ये ठीक हो जाएँगे, ये हमारी गलत धारणा है कि अपने आप ठीक हो जाएँगे। देखो कोई भी डिज़ीज़ है टाइमली ठीक तो हो जाती है, पर वो हमारे फेस के ऊपर स्कार छोड़ जाती है या खड्डे से टाइप में आपने देखा होगा स्किन डैमेज हो जाती है। तो मेरा तो यही कहना चाहूँगा कि मेरी सब बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप इलाज ज़रूर कराएँ एक्ने और पिंपल का। आपके जो नियर बाय डॉक्टर है या आप हमारे पास आएँ, 100% आपके एक्ने और पिंपल का ट्रीटमेंट होगा। वैसे बात कर ले मस्से की, एक्ने और मस्से में कितना का डिफरेंस है? इसके इलाज में भी कितना का टाइम ले लेता है? देखो जी, जो मस्से होते हैं, वॉट्स वगैरह होते हैं, ये वायरल इन्फेक्शन है। मोस्टली आपने देखा होगा कि जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, उनकी गर्दन के ऊपर मस्से हो जाते हैं या उसको टैगिंग भी बोलते हैं। तो वो हम यहाँ पे लेज़र काटरी से उनको काटते हैं, रिमूव करते हैं। कोई पेन नहीं होती, पेनलेस होता है। प्रोसेस से लोगों को डर होता है कि ये मतलब पेन वाली मतलब प्रोसेस है, बट नो पेन, इसमें कोई पेन नहीं होता है और बड़ी ईज़िली कटवाए जा सकते हैं। और कुछ थोड़ी-सी मेडिसिन होती है, जिससे वायरस दोबारा डीएक्टिव हो जाता है, तो वो मतलब दोबारा नहीं होने के चांसेस हो जाते हैं। और आपने कई बार देखा होगा एक मोल्स होते हैं जो चेहरे पे बने होते हैं बड़े-बड़े ब्लैक से, वो भी रिमूव किए जाते हैं। वैसे बात कर लें स्किन स्पेशलिस्ट तो आप हो ही, उसके अलावा हेयर स्पेशलिस्ट भी हो आप हो। आजकल देखने में तो लगातार लोगों के जो बाल झड़ते रहते हैं, इसका मेन कारण क्या है? देखो इसका भी मेन कारण लाइफ़स्टाइल ही है। बाकी देखो बाल झड़ने का एक मेन रीज़न होता है जेनेटिकली। जिनके फादर, मदर जैसे कइयों की फैमिली में होता है कि जैसे मामा, चाचा, ताया जो फैमिली के मेंबर्स हैं अगर उनमें बाल्डनेस है, गंजापन है, तो बच्चों में भी ज़रूर आता है। पर हम ये देखते हैं कि आज से 13-14 सालों के बच्चों के भी बाल व्हाइट होने शुरू हो गए हैं। तो हम चाहते हैं कि उनको प्रॉपर डाइट दी जाए, पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए। अगर नहीं हो रहा तो डॉक्टर्स के पास लेके जाओ, उनको कुछ ट्रीटमेंट मेडिसिन्स होती हैं जिससे थोड़ा स्टॉप हो जाती है प्रॉब्लम ये। बाकी गंजापन तो देखो वो जेनेटिक फैक्टर होता है, तो वो तो आएगा ही आएगा, बट उसको हम कुछ टाइम के लिए डिले कर सकते हैं। आज की डेट में आपने देखा होगा ट्रांसप्लांट भी लोग कर रहे हैं, बट ट्रांसप्लांट
की एज जो होती है वो 35 के बाद होती है, जब नेसेसिटी रहती है कि हाँ भी अब हमारे बाल बिल्कुल ही निकल चुके हैं। मैं तो ये कहता हूँ आप पहले मेरे पास आओ, ताकि हम इसको बालों को झड़ने से ही रोक लेंगे, आपको ट्रांसप्लांट की नौबत ही नहीं आएगी। यानी कि बच्चों के हेयर ट्रांसप्लांट नहीं होते या करवाने ही नहीं ये चाहिए? करवाना नहीं चाहिए। देखो ट्रांसप्लांट की जो उम्र होती है ना, मोस्टली जब हमारा सिर मतलब इसकी देखो बाल्डनेस की स्टेज होती है 1 2 3, जब ये 4 स्टेज में आ जाता है तो उसके बाद हमें मतलब सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, जैसे जिसको ट्रांसप्लांट बोलते हैं। बट वो भी फॉर टाइम बीइंग ही होती है, वो ये नहीं कि आपने ट्रांसप्लांट करा लिया वो परमानेंट चलेगा। ठीक है जी, वो भी 5-6 साल के बाद मतलब जो हेयर मतलब होता है वहाँ से वीक हो जाता है हेयर, और फिर शेडिंग हो जाती है बालों की। तो मेरे हिसाब से तो ये चाहता हूँ कि मैं जैसे 20-22 साल की उम्र में जब बाल आपके झड़ने शुरू होते हैं तो भी ट्रीटमेंट ले लो, तो उससे 10-15 साल आपको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दोस्तों एक और आता है अभी, अक्सर लोग कहते हैं भी बालों में कीड़े पड़ गए, है ना? खास करके सिर में। ये कौन सी बीमारी है? क्या सच में कीड़े पड़ जाते हैं सर? नहीं, कीड़े नहीं होते, इसको वायरल इन्फेक्शन बोला जाता है। आपने देखा होगा कि ये पैचेस हो जाते हैं, इसको एलोपेशिया बोलते हैं। तो वो बालों के अंदर ना क्या होता है कि पैच लग जाते हैं, पैच जिसको हम आम भाषा में इसको बोलते हैं कि कीड़ा लग गया। तो वो वायरस इन्फेक्शन होता है, तो उसकी भी कुछ मेडिसिन होती है, कुछ ठीक होता है। बट वो कई बार आपने देखा होगा मल्टीपल भी हो जाते हैं, कई बार पूरे का पूरा सिर मतलब पूरे का पूरी बॉडी में से बाल निकल जाते हैं एलोपेशिया में। तो इसका भी इलाज है, पर थोड़ा लंबा होता है, लेंथी होता है, कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाते हैं। तो सर मेरा एक अंतिम सवाल आपसे ये है, आप सेक्स स्पेशलिस्ट भी हो, समाज में क्या कि इस मुद्दे पे लोग खुल के बात नहीं करते, चाहे बच्चे हैं अगर उनको कोई प्रॉब्लम है वो अपने पेरेंट्स से बात नहीं करते। तो किस तरह की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप क्या कहना चाहते हो जो सेक्स जो प्रॉब्लम से पीड़ित है सर? देखो इसका आज की डेट में एक मोस्टली मतलब हमारे सोशल मीडिया पे इफेक्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है। बच्चे आजकल टीनेजर क्या हो रहा है, मोबाइल पे पिक्चर्स वगैरह देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, थोड़ा सा उनकी प्यूबर्टी एज थोड़ी जल्दी होने लग गई है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, आज के आप देखो कॉमन जो लड़के हैं वो मास्टरबेशन की तरफ ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं। मतलब ये भी एक बड़ा काज फैक्टर है जो सेक्सुअल वीकनेस आने का। तो मतलब हमारे यहाँ पे देखा हमने नामर्दी जिसे बोल देते हैं कि इम्पोर्टेंस हो गई है, या स्पर्म नहीं बन रहे हैं, या इरेक्शन नहीं आ रही पेनिस के अंदर। तो ये 2-3 मेन काज हैं। तो ये 100% ट्रीटमेंट होता है मेरे पास। कईयों का आपने देखा होगा स्पर्म नहीं आ रहे तो बच्चा नहीं हो रहा। तो उसका भी एक रीज़न होता है, वो कुछ लैब टेस्ट होते हैं, कराने के बाद पता लगता है कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। बट हमारे यहाँ पे सेक्सुअल प्रॉब्लम का भी 100% क्योर है। बिल्कुल, ये थे डॉक्टर रिपू दमन गुप्ता, जिनका कहना है कि अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी है, चाहे वो सेक्स की भी प्रॉब्लम हो, परिवार को वो आप ज़रूर बताएं, सेल्फ मेडिकेशन ना करें, नज़दीकी जो डॉक्टर हैं जो स्पेशलिस्ट हैं उनको ज़रूर मिले, ताकि समय पर जो बीमारी का इलाज हो सके और जो बीमारी ना बढ़े। इस समय क्लिनिक में कुछ मरीज भी मौजूद हैं, हम सीधा उन्हीं से बात कर लेते हैं, आखिरकार वह कब से इस हॉस्पिटल में आ रहे हैं और किस तरह की उनको सुविधाएं मिल रही है। सर आपका क्या नाम है, कब से आप इस हॉस्पिटल में आ रहे हैं और क्या कुछ जो किस डिजीज़ को लेके आप यहाँ पे पहुँचे हुए हैं? सर मेरा नाम सुभाष गोयल है जी, मैं लोकल रहने वाला ਹਾਂ। मैं 10 साल तो डॉक्टर साहब ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਐਲਰਜੀ ਦੀ। डॉक्टर साहब मैं ना काफ़ी डॉक्टरों तो इलाज कराया, उन्होंने घट्टो घट्ट 6-6 महीने दवाई खवाई, लेकिन नहीं मैं ठीक होया। लेकिन डॉक्टर साहब ने डॉक्टर रिपू दमन गुप्ता जी ने मैनू 1 महीना दवाई खवाई तो मैनू काफ़ी रिलीफ होया। उदों बाद डॉक्टर साहब दिखाने कदों मैं आया, उन्हें 1 महीने दवाई हो दी, लगभग 3 महीने दवाई खवाई। अज मैं बिल्कुल फ्री हाँ, बिल्कुल सही है। और मैं काफ़ी अपने दोस्तों को, अपने यार दोस्तों को और रिश्तेदारों को काफ़ी भेजा है और सारे ही ठीक होके गए हैं। मैंने बहुत ही इन्होंने डॉक्टर साहब का मान है और बहुत ही फ़ख्र है। मतलब कि जैसे आप कह रहे अभी 3 महीने में आप ठीक हो गए, उससे पहले कितने महीने से आप परेशान थे, मतलब कि कितने महीने से आप इलाज के लिए शहर के चक्कर लगा रहे थे अलग अलग डॉक्टरों के? सर मैं 2 साल चक्कर लगाए जी। 2 साल मेरा एलर्जी सी, बहुत ज़्यादा एलर्जी सी, पूरे पिंडे ते एलर्जी मेरे, और बहुत तप्फड़ हो गए सी। मैं किस तो ठीक नहीं होया। लेकिन मैंने इन्हों तो मैं जानता सी, सब तो बाद इन्हों को आया मैं, इन्होंने मैंने बोले भी तू पहला कितने गया सी। तो अज मैं बिल्कुल जमा फ्री हाँ, कोई मैंने एलर्जी नहीं, कोई मेरे फेस पर कोई वो दाग नहीं जी, जमा बिल्कुल फ्री अज मैं सही है बिल्कुल जी। और 10 साल तो मैंने डॉक्टर साहब जानना है, और मैं आधे रिश्तेदार आधे भैन भाई जो भेजे बिल्कुल ठीक होकर भेजे है। एक मेरे जीजा जी सी, उन्होंने काफ़ी एलर्जी हो गई सी, बहुत ज़्यादा एलर्जी। उन्होंने डॉक्टर साहब ने कहता भी थोड़ी लत्त कट्टनी पऊगी, लेकिन डॉक्टर ने बिल्कुल सही किया हुई, अज बिल्कुल तुरे फिरदे जी। हम एक और भी पेशेंट से बात, आपका क्या नाम है और कब से आप आ रहे हैं, किस तरह की आपकी को बीमारी है स्किन रिलेटेड? सर अनिल बंसल, पिछले 3 महीनों से आ रहा हूँ। एक्चुअली मेरे को इन मसों की प्रॉब्लम है,
पहले डॉक्टर साहब ने यही रिमूव किया, एक दो बैक साइड पे थे वो किए, अभी आज मैं यही रिमूव करवाने आया हूँ। काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि आप देखोगे कोई निशान नहीं पेंडिंग है। अगर ये मेरे अच्छे हो गए तो मेरा ये एक दो मेनली ये करवाने हैं। प्लस मेरी खुद की भांजी है, उसके है एलर्जी है, उसको भी चेक करवाना है। अभी मैंने वो ही दिखाने आया था आज मैं। वैसे तो मेनली मैं आपको दिखाता हूँ। उसके ना स्किन पे एलर्जी है धूप से बहुत ज़्यादा। अब आप पूरी सेटिस्फाइड हैं? तभी आए हैं साहब दोबारा। अगर सेटिस्फाइड हैं तभी आए हैं, नहीं तो और ढूंढते। अब ज़रूरत ही नहीं है कोई।